हेलो दोस्तों, हमने ये हिंदी में रचनाओं के को हम अध्ययन कर रहे थे, जो कि हमारी यूथ पब्लिकेशन की बुक है। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रहे थे और यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब इसके आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो ये अवधी भाषा में। किस भाषा में? अवधी भाषा में। रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित एक महाकाव्य है जिसके अवधी भाषा में लिखा है। गुनाहों का देवता कौन है? धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता हिंदी उपन्यासकार धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है। गीत गोविंद किसकी रचना है? गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव की रचना है। किसकी है? जयदेव की। गीत गोविंद जयदेव की रचना है, जबकि वर्षा विनोद की रचना जो है किसने करी है? भारतेंदु जी ने करी है। जीवनी क्या है? जीवनी दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है। एक व्यक्ति के पूरे जीवन का घटनाक्रम लिखा जाता है, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखा। लेकिन आत्मकथा में क्या होता है? एक व्यक्ति अपनी जीवन कथा लिखता है। जीवनी हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण गद्य विधा है। किसी व्यक्ति के जीवन के चरित्र चित्रण करना था। किसी व्यक्ति विशेष के संपूर्ण जीवन का वृत्तांत को जीवनी कहते हैं। चंदायन किस कवि की रचना है? ये मुल्ला दाऊद की रचना है। ये चंदायन मुल्ला दाऊद की कवि की रचना है, जो कि हिंदी के प्रथम सूफी प्रेम काव्य माना जाता है। 14वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में इसकी रचना का अनुमान किया जाता है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोरका लोर कथा नाम से अभिहित किया। रघुवंशम किसकी कृति है? रघुवंशम है कालिदास की। कालिदास की कृति है रघुवंशम कालिदास की कृति है। कालिदास की निम्नलिखित कृतियां हैं। कौन कौन सी हैं कालिदास की कृतियां? इसमें है मेघदूत है, ऋतुसंहार है, अभिज्ञान शकुंतलम है। कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। उन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार बनाकर रचनाएं की है, और इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कालिदास जी को कहा जाता है। मृच्छकटिकम किसकी रचना है? ये काफ़ी बार पूछा गया है, यूपी SSC में भी पूछा गया है। क्या है? किसकी है? शूद्रक की रचना है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। मृच्छकटिकम के रचयिता शूद्रक है। मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी का खिलौना, मिट्टी की खिलौना गाड़ी, है ना। इसमें क्या होता है? एक ब्राह्मण और एक वैश्या के प्रेम का वर्णन किया गया है मृच्छकटिकम में। प्रथम राष्ट्र कवि कौन थे? प्रथम राष्ट्र कवि हमारे मैथिली शरण गुप्त जी थे। प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी द्वारा यह उपाधि दी गई। इसके बाद रामधारी सिंह दिनकर को भी राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई। मेघदूत के लेखक कौन है? अभी हमने पढ़ा था मेघदूत के लेखक कौन है? कालिदास जी हैं इसके लेखक। मेघदूत के लेखक कालिदास हैं। कालिदास के रचनाएं कौन कौन सी? रघुवंशम, कुमार संभव और ऋतुसंहार। सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास हिंदी के भक्तिकालीन कवि हैं। संगीत राज के रचयिता कौन है? ऑप्शन में है राणा कुंभा, जयदेव, देव और भूषण। आप ये संगीत राज के रचयिता हैं राणा कुंभा। संगीत राज पुस्तक के लेखक राणा कुंभा हैं। राणा कुंभा बहुत विद्वान थे और कई विद्वानों एवं साहित्यकारों को आश्रयदाता थे। इन्होंने कई ग्रंथों की रचना की और संगीत मीमांसा आदि ये जैसे कि संगीत मीमांसा ये ग्रंथ है उनका। रामचरितमानस किस भाषा में है? अभी आपको बताया गया था रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में है। इसके अन्य कौन कौन से? रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, भैरवी रामायण। रामचरितमानस 7 खंडों में रचित है। आचार्य शुक्ल ने रामचरितमानस को लोकमंगल की साधनावस्था का काव्य माना है, जबकि कृष्णा गीतावली तुलसीदास की ब्रज भाषा में रचित कृति है। ये अवधी भाषा में है रामचरितमानस, लेकिन जो कृष्ण गीतावली है ये क्या है? ब्रज भाषा में। अयोध्या सिंह उपाध्याय कृत प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। विद्यापति ने मैथिली भाषा में पदावली और गोरक्ष विजय की रचना करी है।
आगे देखिए, अंधा युग किसकी रचना है? ये ऑप्शन बी हमारा धर्मवीर भारती की अंधा युग 1955 में उन्होंने लिखा गीत नाट्य है, धर्मवीर भारती की रचना है। अन्य प्रमुख हैं 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा और कनुप्रिया देशांतर, ये धर्मवीर भारती की अन्य रचना है। भारत भारती किसकी रचना है? ये भारत भारती रचना है मैथिली शरण गुप्त की, ऑप्शन नंबर सी। भारत भारती राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की रचना है। गुप्त जी की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं पंचावटी, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध। निम्नलिखित में खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ये हमारा खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा लिखा गया है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं परिजात, प्रेम प्रपंच, सरकलश, चोखे चौपते। चोखे चौपते और चुपते चौपते दोनों इनकी रचनाएं हैं। कवि और उसकी रचनाओं का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसमें देखिए सही कौन सा नहीं, उद्धव शतक ये सही नहीं है। इसमें दिया गया है उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र, लेकिन शिवराज भूषण ने लिखा है। शब्द रसायन देव ने लिखा है। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी ने। उद्धव शतक जगन्नाथ रत्नाकर की रचना है, ना कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। अन्य कवि अपनी रचनाओं के साथ सुमिलित हैं। हरिश्चंद्र गंगावतरण, हिंडोला, कलकाशी, वीराष्टक आदि जगन्नाथ की रचनाएं हैं। कौन कौन सी? हरिश्चंद्र है, गंगावतरण है, हिंडोला है, कलकाशी है, वीराष्टक, ये सब जगन्नाथ जी की रचनाएं हैं। आगे देखिए, लेखक और उसकी कृति के युग में कौन सा युग गलत है? ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, दर्शन दिग्दर्शन, और बाकी सही है वल्गा से गंगा, ये राहुल संस्कृत्यायन की है। सूरज का 7वां घोड़ा, धर्मवीर भारती, आर्यों का आदिदेश, ये संपूर्णानंद जी का है। दर्शन दिग्दर्शन राहुल संस्कृत्यायन के दर्शन विवेचन से संबंधित पुस्तक है, अन्य युग के लेखकों के साथ सुमेलित है। आगे देखिए, तुलसीदास किस कविता के हैं? तुलसीदास किसकी कविता है? ये कविता है संग्रह, ये तुलसीदास लेखक के नहीं, ये कविता संग्रह के बारे में बताया जा रहा है कि किसका कविता संग्रह है तुलसीदास। तो ये किसका है? निराला जी का है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तुलसीदास छायावाद की शलाका पुरुष सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1938 में लिखी गई कविता है। यह निराला की सर्वाधिक कठिन कविता मानी जाती है। इनकी अन्य महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं अनामिका है, परिमल है, गीतिका है, कुकुरमुत्ता और अणिमा। ये किनकी है रचनाएं? ये आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं। वैदेही वनवास किसकी रचना है? ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔधकृत वैदेही वनवास राम सीता के निर्वासन की कथा का मार्मिक वर्णन किया गया है। इस प्रबंध की इसकी रचना 1941 में की गई। हरिऔध द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं। इनकी रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, परिजात, रसकलश, चुपते चौपते, चोखे चौपते, ठेले और ठेठ, हिंदी का ठाठ, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे देखते हैं, लेखक और उसकी रचनाओं में कौन सा जोड़ा गलत है? ये हमारा ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है, और जिसमें कि स्कंदगुप्त और देवसेना के पवित्र प्रेम का वर्णन किया गया है। और ये संस्कृति के 4 अध्याय ये रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा। रसज्ञ रंजन ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। आगे देखिए, हिंदी साहित्य के कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? तो हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य को 4 खंडों में विभाजित किया गया है। इन काल का विभाजन हिंदी साहित्य के सर्वाधिक वैज्ञानिक और पौराणिक माना जाता है। पहला काल कहाँ से कहाँ तक है? यह आदिकाल है, जिसे वीरगाथा काल कहा जाता है। ये 1050 से लेके 1375 तक है। कब से कब तक? 1050 से 1375, ये आदिकाल। 1050 से 1375। भक्ति काल है 1375 से 1700 तक, 1375 से 1700 तक। फिर रीति काल है 1700 से 1900 तक, और फिर आधुनिक काल है 1900 से लेके 1984 तक का। आगे देखिए, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? जो कि आप अच्छे से जानते हैं कि ये चंद्रबरदेई की रचना है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदेई हैं। पृथ्वीराज रासो परंपरा का प्रतिनिधि सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। अन्य रास कौन कौन से हैं? दलपति विजय, खोमड़ रासो है, नरपति नल, बीसल रासो, जगनी, परम्पार रासो, नल सिंह, विजयपाल रासो और षड़गंधर क्या है?
ये हमीर रासो है। फिर से देखिए दलपति विजय, उमड़ रासो, नरपति नल, विशलदेव रासो, जगनिक, परमपाल रासो, नलखण सिंह, विजयपाल और शंगरधर, ये हमीर रासो की रचना है। आगे हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? ये कौन सा है? पृथ्वी राज रासो प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है इसे। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है। कवि चंद्रबरदई द्वारा रचित इस महाकाव्य में पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का वीर रस का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। जैसे ये जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? जयचंद्र प्रकाश। ये ऑप्शन आपका डी है, केदार भट्ट या भट्ट केदार। जयचंद्र प्रकाश काव्य के रचनाकार भट्ट केदार हैं। यह वीर रस का प्रबंध काव्य है। इसकी रचना 1224 में हुई थी और चंद्रबरदई द्वारा पृथ्वीराज रासो है। रासो रचित काव्य और उसकी रचना रसक शैली में हुई, यह कथन किसका है? यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। ये रासो रचित काव्य है और उसकी रचना रासक शैली में हुई है। यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। और आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी है। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? यह किस काल की रचना मानी जाती है? यह आदिकाल की रचना है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। इसके रचयिता कौन थे? चंद्रबरदई थे। आदिकाल के अन्य रचनाएं कौन से? विशल देव रासो नरपति नल ने लिखा, परमपाल रासो जगनिक ने, विजयपाल नल सिंह ने लिखा। आमिर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? आमिर खुसरो का वास्तविक नाम था अबुल हसन। आमिर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये खड़ी बोली के कवि कहे जाते हैं। खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई जाती है, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरिया, दो सूखने, गजल, ये जो है किनके हैं? खुसरो की बताई जाते हैं। कौन कौन सी? खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरिया और दो सूखने और गजल। आमिर खुसरो का समय कितना माना जाता है? आमिर खुसरो का समय माना जाता है 13वीं शताब्दी के आसपास का। आमिर खुसरो का जन्म 1253 में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ था। इनका वास्तविक नाम अबुल हसन था। आमिर खुसरो को हिंद का तोता या तोतीय हिंद भी कहा जाता है। खड़ी बोली का सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं कौन? आमिर खुसरो। आमिर खुसरो को खड़ी बोली यानी कि हिंदू या उर्दू का सर्वप्रथम कवि माना जाता है। मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं, ऑप्शन में भरना है। कौन है? विद्यापति है। विद्यापति जो है मैथिली के प्रसिद्ध कवि विद्यापति हैं। विद्यापति ने पदावली की रचना मैथिली भाषा में की, जिसके कारण इन्हें मैथिली कोकिल भी कहा जाता है। इन्होंने कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका की रचना आवाहट्ट भाषा में की है। विद्यापति की पदावली किस भाषा में लिखी गई? विद्यापति की किस में लिखी गई है भैया? ये लिखी गई है आपकी मैथिली भाषा में। विद्यापति की पदावली मैथिली भाषा में लिखी गई है। इनके द्वारा रचित कीर्तिलता कीर्ति पताका आवाहट्ट में है। आदिकाल के श्रृंगार रस के सिद्धवाहक कवि के रूप में विख्यात विद्यापति, इनका संस्कृत, आवाहट्ट तथा मैथिली पर समान अधिकार था। आगे देखिए, कबीर, तुलसी, सूरदास में कौन से कवि संत कवि? इसमें कौन है? ये कवि किस काल के थे? ये भक्ति काल के थे। आदिकाल के बारे में जानते हैं। आदिकाल के कवि स्वयंभू, पाउमचरऊ, चंद्रबरदई, पृथ्वीराज रासो, सरहपा, दोहा, कोश, भट्ट केदार, जयचंद्र प्रकाश। अब भक्ति काल में आते हैं। कबीर ने बीजक, साखी और शबद रामायणी लिखा। तुलसीदास रामचरितमानस, कविता लिखी गीतावली। सूरदास ने सूरसागर, सूरावली, साहित्य लहरी। मुल्ला दाऊद ने लिखा चंदायन और कुतुबन ने लिखा मृगवती। रीतिकाल में आते हैं। रीतिकाल बिहारी सतसई, भूषण, शिवबावनी, घनानंद, वियोग बोली, इश्कलता,
मतीराम ने रसराज, ललित ललाम और चिंतामणि ने रस विलास और श्रृंगार मंजरी। आधुनिक काल में है भारतेंदु, हरिश्चंद्र, प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, फूलों का गुच्छा, जयशंकर प्रसाद ने कामिनी, आंसू और लहर। इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? कौन नहीं है? बिहारी जी नहीं। क्यों? क्योंकि ये किस काल के कवि हैं? रीति काल के। बिहारी लाल जयपुर नरेश जयसिंह के दरबार में रहकर काव्य की रचना करने वाले रीति काल के कवि थे। बिहारी लाल ही एकमात्र रचना बिहारी सत्साई है। इस मुक्तक काव्य में 719 दोहे संकलित हैं। बिहारी सत्साई श्रृंगार रस की अत्यंत प्रसिद्ध और अनूठी कृति। कबीर जी की रचना निम्न से किसमें संकलित है? किसमें संकलित है भैया? ये बीजक में संकलित है। देखिए, कबीर की रचनाओं साखी शब्द रामायणी का संकलन बीजक में किया गया है, जबकि मृगावती, कुतुबुन और सूरसागर सूरदास और पदावली विद्यापति की रचना है। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? बीजक किसकी रचनाओं का है भाई? ये कबीर का है। चलिए आगे देखते हैं। बीजक साखी शब्द रामायणी कबीरदास जी हैं। पद्मावत, अखौरवाट, आखिरी कलाम जयसी का है। सूरसागर सुरसुरावली साहित्य सूरदास, रामचरितमानस गीतावली, रामलला छहु कवितावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल ये किसकी है? तुलसीदास जी की। दिए गए विकल्पों में निर्गुण भक्ति के प्रमुख कवि कौन है? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, कबीरदास। कबीर निर्गुण भक्ति शाखा के ऐसे कवि हैं जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः ग्रस्त जीवन का निर्वाह किया। इन्होंने जाति प्रथा, कर्मकांड, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवाद आदि को घोर विरोध करते हुए एक ईश्वरवाद और निराकार ब्रह्म की उपासना पर बल दिया। बरियां बीती बल गया, अस बुरा कमाया, हरि जिन छोड़ो हाथ थे, दिन टेढ़ा आया। ये किसका है बताना? तो ये जो है कबीरदास जी की है। ये लाइनें कबीरदास जी की। ये कवि निर्गुण ज्ञान मार्गी संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में हिंदी साहित्य में प्रतिष्ठित हैं। निर्गुण भक्ति का संत कवि कौन है? कौन है? कबीरदास जी। निर्गुण भक्ति के संत कवि कबीर थे, जबकि तुलसी, सूर और मीरा सगुण भक्ति शाखा की थी। साधुकड़ी ये किसकी भाषा है? ये कबीर की कही जाती है। इनकी साधुकड़ी भाषा कहा जाता है, पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाषा के डिक्टेटर कहा है। किनको? इनकी भाषा को, इनको कबीर को कहा भाषा के डिक्टेटर। और श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा। और साधुकड़ी भाषा कबीरदास का है, यह किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। कबीर के प्रमुख शिष्य कौन थे? कबीर के प्रमुख शिष्य थे कौन? धर्मदास थे। कबीर दास निर्गुण भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि संत थे। उनके शिष्यों में धर्मदास थे, जिन्होंने कबीर की वाणी का संकलन बीजक नाम से किया। इन्होंने कबीर को शिष्यत्व प्राप्त करने के लिए अपनी सारी संपत्ति दान कर दी थी। कबीरदास जी किस शाखा के कवि थे? कबीरदास जी किस शाखा के थे? तो आप जानते हैं ये ज्ञान श्रेय शाखा के थे। ज्ञान श्रेय निर्गुण भक्ति शाखा के ज्ञान श्रेय शाखा के संत कवि थे। इनकी रचनाएं साखी शब्द और रामायणी बीजक में संकलित हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काखे लगो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताइए कबीरदास जी की रचना है। कबीरदास की भाषा कौन सी थी? ये कौन सी थी? साधुकड़ी थी। यह पंचमेल खिचड़ी साधुकड़ी बोली जाती है। संत कबीरदास ये 1398 से 1518 तक के हिंदी साहित्य के भक्ति काल के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने आजीवन समाज और लोगों के मध्य व्याप्त आडंबरों का विरोध किया। कबीरदास की रचनाओं में अनेक भाषाओं के शब्द मिलते हैं, जैसे कि अरबी, फारसी, पंजाबी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बुंदेलखड़ी इत्यादि, जिस कारण इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी या साधुकड़ी भाषा कहा जाता है। आचार्य शुक्ल ने इनकी भाषा को साधुकड़ी और श्याम सुंदर दास जी ने इन्हें पंचमेल खिचड़ी कहा। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाषा का डिक्टेटर कहा। कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया है? देखिए, इन्होंने क्या किया है? मूर्ति पूजा का विरोध किया ही किया है। जाति प्रथा का भी खंडन इन्होंने किया है। और हिंदू मुस्लिम के पाखंडों के ये स्त्री पुरुष की समानता पर
इन्होंने कोई उपदेश नहीं दिया है। कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत स्त्री पुरुष की समानता का उपदेश नहीं दिया। इसके अंतर्गत उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध, जाति प्रथा का खंडन किया, हिंदू मुसलमान पाखंड का खंडन किया है। कबीर बाद में समाज सुधारक पहले हैं। कबीर भक्ति का स्वरूप क्या है, कैसा है स्वरूप? ऑप्शन नंबर डी, निर्गुण। रामानंद के प्रिय शिष्यों में कबीर का नाम अग्रणी है। कबीर जी ने निराकार ईश्वर निर्गुण ब्रह्म की जो है भक्ति पर बल दिया और वेद पुराणों को अस्वीकार किया। ये जाति पात तथा मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी। कबीर अनपढ़ थे, फिर भी इन्होंने अनेक पदों की रचना की। इनकी रचना साखी शब्द और रामायणी में है, जिनका संकलित रूप बीजक के नाम से प्रचलित है। ये लोधी वंशी शासक सिकंदर लोधी के समकालीन थे। ये देखिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन ज्ञान श्रेय शाखा के थे? तो ज्ञान श्रेय शाखा कबीरदास जी। फिर ज्ञान श्रेय शाखा में कवि कबीरदास हैं। राम भक्ति शाखा के कवि तुलसीदास और कृष्ण भक्ति शाखा के कवि रहीमदास और सूफी वर्ग शाखा के मलिक मोहम्मद जैसी हैं। मलिक मोहम्मद जैसी ने किस भाषा को सरल और साधारण रूप से अपनाया है? किसका अपनाया है? अवधी को अपनाया है। मलिक मोहम्मद जैसी प्रसिद्ध सूफी फ़कीर और शेख मियाउद्दीन के शिष्य थे। मलिक मोहम्मद जैसी शेरशाह के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? शेरशाह के समकालीन थे। इसके पहले बताया गया है कि ये जो कबीरदास जी थे सिकंदर लोधी के समकालीन थे। ये किसके हैं? जो आपके मलिक मोहम्मद जैसी, ये किसके हैं? शेरशाह के करीबी होते हैं और सिकंदर लोधी के। ये अमेठी के निकट जैस में रहते थे। इन्होंने अवधी भाषा को सरल और साधारण रूप से अपनाया था। अपनी रचनाओं में चौपाई, दोहा, छंद और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है। इनके द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं पद्मावत, अखरवाट, आखिरी कलाम और चित्ररेखा इत्यादि। आगे आइए देखते हैं पद्मावत किसकी रचना है। किसकी रचना है? जैसी की, मलिक मोहम्मद जैसी। इन्होंने पद्मावत लिखा, अखरावट लिखा, आखिरी कलाम लिखा और कान्हावत लिखा है। कबीर बीजक, साखी शब्द रामायणी, सूरदास सूरावली, साहित्य लहरी और भरमय गीत। तुलसीदास रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका और जानकी मंगल। आगे आइए, बसहीं पक्षी बिलोकहीं बहुभाषा, करित हुलास देखहीं शाखा। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? ये जैसी है। उपयुक्त पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी के पद्मावत ग्रंथ से उद्धृत है। जैसी द्वारा रचित अन्य ग्रंथ अखरवाट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा और मसलानामा और कान्हावत हैं। कौन कौन से हैं? फिर से देख लीजिए, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा और मसलानामा और कान्हावत। आगे आइए, हीरामन सुआ का उल्लेख आता है किसमें? ये ऑप्शन भी पद्मावत में आता है। जैसी द्वारा रचित पद्मावत में हीरामन सुआ का उल्लेख है, जो कि गुरु का प्रतीक है। इसके अन्य पात्र प्रतीकार्थ इस प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? पद्मावती, ये श्रद्धा और सात्विक बुद्धि, ये परमात्मा रत्नसेन मन आत्मा, सिंघलदीप हृदय, नागमती दुनिया धंधा या सांसारिक बुद्धि, राघव चेतन ये शैतान है, अलाउद्दीन माया। जैसी ने किस भाषा में रचनाएं करी थी? तो आप जानते हैं, यह अवधी भाषा को इन्होंने अपनाया अपनी रचनाओं में। जैसी निर्गुण प्रेम मार्गी भक्ति धारा के सूफी कवि हैं, जबकि इन्होंने अवधी भाषा में रचनाएं की। उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं पद्मावत हो गई, अखरावट हो गई और आखिरी कलाम हो गई। जैसी किस धारा के कवि हैं? किस धारा के हैं? ये प्रेम मार्गी हैं और इनके ज्ञान मार्गी किन्हें कहा जाता था? कबीरदास जी को कहा था। मलिक मोहम्मद जैसी निर्गुण प्रेम मार्गी भक्ति धारा के सूफी कवि हैं। इनकी साहित्य प्रेमाख्यान काव्य का भंडार है। पद्मावत जैसी की कालजयी रचना है, जिसमें अध्यात्म के नवीन स्तरों के स्वाभाविक ढंग से स्पर्श किया गया है। आलोचकों ने जैसी की इस प्रयास का भरपूर सहारा है। पद्मावत में नागमती को
बारहमासा वियोग वर्णन हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। अब कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा कैसी है? अवधी भाषा है। यह जायसी भक्ति काल की निर्गुण प्रेममयी भाषा के सूफी कवि हैं। पद्मावत में पद्मावती के प्रेम की कथा का रोचक वर्णन है। रत्नसेन की पहली पत्नी नागमती का वियोग का अनूठा वर्णन है। यह कड़वक या दोहा चौपाई पद्धति में रचित है। मलिक मोहम्मद जायसी की अन्य रचनाएं हैं अखरावत, आखिरी कलाम, कहरनामा और चित्ररेख। आगे देखिए, जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में क्या है? ये समाोक्ति है, समासोक्ति। जायसी द्वारा रचित पद्मावत समासोक्ति है, ऐसी उक्ति जिसमें सामसिक पदों की बहुलता हो, समासोक्ति कहलाता है। इनकी अन्य रचनाएं हैं अखरावत, आखिरी कलाम, कहरनामा और मसलानामा। निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिनगारी है? देखिए क्या नाम है, प्रेम चिनगारी, और ये नफज अली की रचना है। इसकी नफज अली, मुसलमान कवि नफज अली की रचना प्रेम चिनगारी है, जबकि जायसी की पद्मावत नूर मोहम्मद ने इंद्रावती लिखा है और अनुराग बांसुरी ये नूर मोहम्मद की है, और शेख नबी ने ज्ञान दीप की रचना करी। आगे देखिए, रामचरितमानस में कितने सोपान हैं? 7 हैं। कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। रामचरितमानस बालकांड, अयोध्याकांड, आरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड अर्थात 7 कांड है। ये कड़वक शैली या दोहा चौपाई में, इस शैली को क्या कहते हैं? कड़वक शैली कहते हैं, जिसमें दोहा और चौपाई दोनों होता है, में लिखा गया महाकाव्य है, जिसकी लोकप्रियता व्याख्या से परे है। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित में कितने कांड हैं? 7 हैं। बालकांड, अयोध्याकांड, आरण्यक, किष्किंधा, सुंदरकांड, लंका और उत्तरकांड। निम्नलिखित में से तुलसीदास जी की रचना कौन सी है और कौन सी है? विनय पत्रिका है। कौन सी है? विनय पत्रिका। विनय पत्रिका, विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है। यह एक गीत काव्य है जो ब्रज भाषा में रचित है। भक्ति रस इसका मूल रस है और साहित्य लहरी सूरदास की रचना और किव्वत रत्नाकर सेनापति की रचना। तुलसीदास की भक्ति भावना किस प्रकार की है? ये कैसी है? दास्य भाव की है। तुलसीदास की भक्ति भावना दास्य भाव की है, जबकि मीरा की भक्ति माधुर्य भाव प्रेम भाव की है और सूरदास की सखा भाव या सखा की है। आगे आइए, विनय पत्रिका की किस कवि की रचना? तो ये आप जान रहे हैं, ये तुलसीदास जी की रचना है विनय पत्रिका, है ना। विनय पत्रिका किसकी है? तुलसीदास जी की। दो और कौन कौन सी है? रामचरितमानस है, गीतावली है, कवितावली है, दोहावली है। कबीर की रचना है साखी शब्द रामायणी है। सूरदास की सुरावली, साहित्य लहरी सूरसागर है। रहीम की रचना है रस पंचाध्यायी, भैरावे नायिका भेद और मंदनाष्टक है। अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है? अग्नि परीक्षा है आचार्य तुलसी की। अग्नि परीक्षा आचार्य तुलसी की रचना है, जबकि कौटिल्य की सबसे महत्वपूर्ण कृति अर्थशास्त्र है। वैशाली की नगर वधु एवं स्वयं सोमनाथ गोली इत्यादि चतुर्सेन की उपन्यास हैं। चतुर्सेन शास्त्री हिंदी भाषा के उपन्यासकार हैं। सिया रमाय सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग वानी, यह किसमें है? तो ये रामचरितमानस की लाइनें हैं। राम काव्यधारा के प्रधान कवि का नाम बताइए। तो आप जानते हैं, इसका कुछ बताना ही नहीं, तुलसीदास जी हैं भैया। राम कविधारा के प्रमुख कवि, मुख्य कवि। इन्होंने अपने आराध्य के जीवन कथा का विशद वर्णन किया है। इसका निदर्शन रामचरितमानस महाकाव्य में होता है। आगे देखिए, विनय पत्रिका की भाषा है कौन सी है? विनय पत्रिका की भाषा अवधी भाषा है। विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है।
ये ब्रज भाषा में, सॉरी, ये विनय पत्रिका की भाषा कैसी भाषा है? ये विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है। विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है। तुलसीदास की रचना, और ये तुलसीदास की रचना है। तुलसीदास कृत ब्रज भाषा में रचनाएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन से ब्रज भाषा में हैं? दोहावली, कवितावली, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली और गीतावली। कृष्ण गीतावली, गीतावली, वैराग्य संदीपनी, कवितावली और दोहावली। सूरदास का जन्म कहाँ पर हुआ था? कहाँ पे हुआ था सूरदास जी का जन्म हुआ था भैया? ये राजापुर गांव में हुआ था। सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ? राजापुर गांव में, राजापुर में। तुलसीदास निर्गुण और राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक स्थान पर हुआ था। ये लोकप्रिय रामचरितमानस इनका लोकप्रिय ग्रंथ है। इसमें श्री राम के चरित्र को समाज के सद्गुणों के प्रचार के लिए अनुकरणीय ढंग से चित्रित किया गया है। हिंदी साहित्य में राम काव्य के प्रमुख प्रेरणा स्रोत हैं। स्वामी रामानंद। हिंदी साहित्य में राम काव्य के प्रमुख प्रेरणा स्रोत स्वामी रामानंद हैं। रामानंद 1299 में प्रयाग में हुआ था इनका जन्म। इनके गुरु का नाम राघवानंद था। ये राम भक्ति की सांप्रदायिक रूप से देने वाले प्रथमाचार्य थे। उन्हीं की प्रेरणा से मध्य युग तथा उसके अनंतर प्रचुर राम भक्ति साहित्य की रचना हुई। उन्हीं की ही कृपा दृष्टि से यूँ कहा जाए। तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रज भाषा में है? तो इसमें कई भाषाएं हैं, इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन दे दिए गए हैं। देखिए, तो तभी रचना ये इसमें दिया गया है। तो इसमें हम देख लेते हैं वैराग्य संदीपनी ब्रज भाषा में, और इसमें कृष्ण गीतावली ब्रज भाषा में है, गीतावली ब्रज भाषा में, विनय पत्रिका ब्रज भाषा में, दोहावली ब्रज भाषा में, और ये कवितावली रामाज्ञा प्रश्न अवधि में है, और राम लक्ष्मण अवधि में, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामचरितमानस, और ये वैराग्य रामायण ये अवधि भाषा में है। आगे देखिए, रामचरित के रचयिता कौन है? रामचरितमानस के रचयिता कौन है? ये हैं गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास की अन्य रचनाएं कौन है? वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला लक्ष्मण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली और वैराग्य रामायण, कवितावली। सूरदास की रचनाएं कौन है? सूरसागर, सूर साहित्य लहरी, सूरसूरावली। मीराबाई की रचनाएं कौन है? गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा और राग सोरठा, गीत गोविंद, मलार राग। संत तुकाराम की रचना कौन है? अभंग, भक्ति कविता। सूरसागर किसकी रचना है? ये सूरसागर किसकी रचना है? यह सूरदास की रचना है। सूरसागर सगुण कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक सूरदास की रचना है। सूरदास की अन्य रचना है सूरावली, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत है। कबीर की रचना है बीजक है। कालिदास संस्कृत के महाकवि हैं जिनकी रचना है अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभव इत्यादि। तुलसी की महान कृति रामचरितमानस है। इनमें से कौन सा कवि सूरदास की नहीं है? कौन सी कृति? अब देखिए, सुंदर विलास नहीं है, बाकी साहित्य लहरी, सूरसागर और सूरावली ये सभी रचनाएं सूरदास जी की हैं। सूरदास जी के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य थे। कौन थे? वल्लभाचार्य। सूरदास जी के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य थे। सूरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के उपशाखा कृष्ण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। इनके गुरु वल्लभाचार्य थे, और वल्लभाचार्य के अन्य शिष्यों में कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास थे। वल्लभाचार्य के पुत्र विठल लाल जी ने स्वयं के 4 शिष्य जो नंददास, चित स्वामी, गोविंद स्वामी और चतुर्भुज दास तथा वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों के समूह को स्थापित किया, जो कि अष्टछाप के नाम से जाना जाता है। आइए आगे देखते हैं। सूरदास, नंददास और आदि अष्टछाप के कवियों ने कृष्ण काव्य की रचना किसमें करी है? ये ब्रज भाषा में करी। भाषा इनकी कैसी रही है? ब्रज। कृष्ण भक्ति शाखा के 8 महान कवि सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास, परमानंद, गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्भुज तथा नंददास को
अष्टछाप के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने विष्णु के अवतार के रूप में श्री कृष्ण की उपासना को अपना लक्ष्य बनाया। शाखा का प्रचार प्रमुख रूप से ब्रजमंडल में था। उनकी जो भाषा थी ब्रज भाषा थी, अतः पूर्ण वाक्य इस प्रकार होगा कि सूरदास, नंददास और आदि अष्टछाप कवियों ने कृष्ण काव्य की रचना ब्रजभाषा में की थी। सूर सागर की रचना किस कहती है? सूर सागर की रचना किसमें करी गई है? ब्रज भाषा में करी गई है। निर्गुण, इसमें देखिए जो भक्ति काव्य की दो प्रमुख जो धाराएं थी, दो थी। कौन है? निर्गुण काव्य धारा की दो शाखाएं अब यहाँ पे बढ़ कर जाती हैं। एक होता है ज्ञानश्रयी, जिसमें कि कवि जो आपके होते हैं मुख्य रूप से ये कबीर होते हैं। दूसरी होती है प्रेम से ही सूफी संघ के होता है, जो कि जैसी के सगुण काव्य धारा की दो प्रमुख शाखाएं होती हैं। फिर एक राम भक्ति शाखा, जो कि तुलसीदास, कृष्ण भक्ति शाखा में आपके सूरदास, मीराबाई आदि आते हैं। सूरदास की रचना सुरसुरावली, साहित्य लहरी और सूरसागर। भ्रमर गीत ब्रज भाषा में लिखा गया है। दोस्तों, आगे का वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।